कैसे है बच्चा पार्टी। तो आज ऑलमोस्ट 28 ऑफ अप्रैल हो गया है। मे बी आप जब भी वीडियोस देख रहे होंगे, ठीक है। 8 मई को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एडमिट कार्ड को लेके मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी भी मान लीजिए आपके मन में कन्फ्यूज़न है कि भैया कोई ड्रेस कोड है क्या, पहन के जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, बताने वाले हैं तो बहुत सारी चीज़ आपको बताइए, ठीक है। मैं आपको ऑफिशियल अपडेट देता हूँ कि ऑफिशियली एनटीए द्वारा क्या रिलीज़ करा गया है, ठीक है, उसके ब्रोचर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं, क्या करना है, अपनी स्क्रीन पे एंड देन मैं आपको क्या करता हूँ, शो करता हूँ। तो बच्चा लोग देखिए, ये है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का चैप्टर नंबर 11। बुलेटिन में अपडेट कर दूंगा, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 पे क्या क्या चीज़ें मना है, पहले वो सारी चीज़ें जान लीजिए, ठीक है। कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है, कोई भी ऐसा क्या नाम है सामान नहीं लेके जाना, ठीक है, जिससे क्या हो सके आपको, या मतलब एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्शन जैसा आपको चीज़ें देखने को मिले। यानी कोई चिट विट नहीं लेके जानी है, ठीक है। कोई भी ऐसी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी है, ठीक है। जैसे कि आपका कुछ आइटम मना करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी आइटम, जैसे कि एनी आइटम्स लाइकली टेक्सटाइल मटेरियल्स जिसमें कुछ भी प्रिंटेड हो, ठीक है। पेपर नहीं ले जा सकते आप, मतलब कुछ भी जिसमें चिट्स जिन्हें कहते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, प्लास्टिक्स, पाउच, कैलकुलेटर, पेन तक अलाउड नहीं है, ठीक है। आपका स्केल, राइटिंग पैड, पेन डिवाइसेस, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्जाम लिखने वाला बोर्ड, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ मना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आइटम में क्या है, आपके पास मना है। तो भैया फिर लेके क्या जाए, तो सबसे पहली बात, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है, कि ज्योमेट्री आइटम में से सिर्फ आपको एक पेन लेके जाना है, कोई पाउच वाउच नहीं। मे बी वो पेन कुछ सेंटर में क्या करता है, खुद ही अंदर दिया जाता है, तो आपका वाला पेन वो रखवा लेंगे, ठीक है। वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो रख लेंगे, कोई बात नहीं। तो एक नॉर्मल सा 5 रुपये का, 10 रुपये का एक ट्रांसपेरेंट पेन लीजिएगा, ठीक है, जिसके आर पर दिखाई देता हो, ठीक है, इंक। ऐसा मत ले लीजिएगा कि कई ऐसे पेन आते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा सैंपल, जैसे कि ये इसके आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा पेन अलाउड नहीं है, तो ऐसा मत लेके जाइएगा। कोई भी ऐसे ले लीजिए जिसके अंदर इंक आर पर दिख रही हो, ठीक है। तो पेन के लिए ये लेना है। बाकी आप क्या ले जा सकते हैं, एक अपना रुमाल ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो देखिए फ़ोन अलाउड नहीं है, फ़ोन नहीं ले जा सकते, ब्लूटूथ अलाउड नहीं है, ईयरफोन अलाउड नहीं है, माइक्रोफोन अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास पेजर, हेल्थ बैंड, कुछ भी ऐसी चीज़ अलाउड नहीं है जो इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है। यहाँ तक कि नॉर्मल जो रिस्ट वॉच है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच तो हटाइए, नॉर्मल जो वॉच है वो भी आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर में लेकर जा सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी अलाउड नहीं है। दूसरा, अदर आइटम्स जैसे कि आप वॉलेट नहीं ले जा सकते, मतलब गॉगल्स नहीं ले जा सकते, हैंडबैग नहीं ले जा सकते, बेल्ट, कैप, कुछ भी ऐसा अपनी तरफ से ले जा नहीं सकते, ठीक है। जो आपकी मतलब आपकी बॉडी है, आपके क्लोथ्स के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, जिसकी नेसेसिटी नहीं है आपकी बॉडी में, तो आप वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं है ले जाना, ठीक है। जैसे कोई बच्चा गॉगल्स पहन के जा रहा है, देखिए, जिसकी स्पेक्स लगा, स्पेक्स वाला ले जा सकता है, लेकिन कोई एक नॉर्मल गॉगल लेके जा रहा है, ठीक है, सन ग्लासेस होगा या ऐसी नॉर्मल वाइट डिज़ाइन के लिए कोई गॉगल्स लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो अलाउड नहीं होगा उस बच्चे को, ठीक है। दूसरा, एंड इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक ले जा नहीं सकते आप, ठीक है। घड़ी में आपकी एनालॉजिकल जो वॉच होती है वो भी अलाउड नहीं है, तो वॉच किसी भी तरीके की आपकी अलाउड नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बता दिया, वॉच अलाउड नहीं है, ब्रेसलेट अलाउड नहीं है, कैमरा भी तो अलाउड नहीं है, तो कैमरा कौन ही लेके जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मत लेके जाइएगा। फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स दोनों के लिए अगर मैं बताना चाहूँ, तो सबसे पहली बात, हाथ में कुछ भी ऐसा पहन के नहीं जाना, ठीक है, जो आपके क्या नाम है, आपके बॉडी का अलग पार्ट हो, ठीक है। जैसे किसी ने कड़ा पहन रखा है, किसी ने बैंगल्स पहन रखे हैं, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, लड़के कड़ा पहन के जाते हैं, ठीक है। हाथ में कुछ बांध रखा है, ठीक है, जैसे कि पूजा पाठ करके जाते हैं तो कुछ बांध रखा है। देखिए, अलाउड तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई है कि अगर आप कोई भी धार्मिक चीज़ें बांध के चल रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 घंटे पहले आना पड़ेगा, ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो सके। तो आप इन सब झमेले में मत पड़िए, ठीक है। पूजा पाठ कर ले, अच्छी बात है, ठीक है। हाथ में कुछ बांध के नहीं जाना, कोई कड़ा नहीं पहनना, कोई वॉच नहीं पहनना, ठीक है। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, सन ग्लासेस नहीं लगाने, नॉर्मल आप ग्लासेस लगा के जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास मेटालिक आइटम कुछ नहीं होना चाहिए। आप बेल्ट नहीं पहन सकते अपने ऊपर, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हैं, कोई भी अपने साथ फूड आइटम, चाहे पैक्ड हो चाहे अनपैक्ड हो, वाटर बॉटल, वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है, अंदर ले जाना। लेकिन आप जाके ट्राई कर सकते हैं, आप अपनी एक वाटर बॉटल वहाँ पे परचेस कर लीजिएगा। ज़्यादा झमेला, वहाँ पे सेंटर के बाहर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ पे जाके एक वाटर बॉटल परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। और जो परचेस करेंगे वो वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होती है, उसका जो भी कवर होता है, ठीक है, किसी भी बोतल का, ठीक है, उसको निकाल दीजिएगा, कवर निकाल दीजिएगा, एंड देन उसको लेके चले जाइएगा, ठीक है। अलाउड होता है। मैं भी जब मैंने अपने टाइम पे एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तो मैं भी बोतल लेके गया था, तो उसके लिए अलाउड होता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि कई सेंटर में पानी की सुविधा नहीं होती, कुछ सेंटर में पानी की सुविधा होती है, तो जिन सेंटर में सुविधा नहीं होती वहाँ पे अलाउड कर दिया जाता है, ठीक है। तो घर से कोई बोतल मत लेके जाइएगा, क्या पता वो रख ले, फिर वहाँ पे यूज़ मतलब आपको थ्रो करना पड़ता है, तो वहीं पर खरीद लीजिएगा, 20-25 रुपये की बोतल आएगी, ठीक है। तो पानी का हो गया, पेन का हो गया। बाकी क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ नहीं पहन के जाना, बेल्ट नहीं पहनना, गॉगल्स नहीं पहनना, ठीक है। फूड आइटम नहीं ले जा सकते, लेकिन कोई बच्चा मेडिकली है, ठीक है, तो उसको फूड आइटम अलाउड है।
बाकी उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर फूड आइटम ले जाने के लिए। जैसे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, ठीक है, और उसको लगता है कि मेरे साथ कम से कम शुगर के कुछ आइटम्स रहने चाहिए, ठीक है, तो उसके पास मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हाँ मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, तो मेरे को अलाउड होगा ये सारी चीज़ें खाने के अंदर ले जाना, ताकि इनकेस मान लीजिए मैं बीमार पड़ूँ तो उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकूँ, ठीक है। अब नीचे आप पढ़ेंगे, देखिए कि जी पॉइंट में एनी अदर आइटम्स दैट कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स, मतलब कोई भी आपके पास ऐसा डिवाइस पाया जाता है, ठीक है, जो कि अनफेयर मतलब आप गलत काम के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो कि चीटिंग हो गया एग्जाम में, ठीक है, तो उस केस में वो सारी चीज़ें या तो बाहर मतलब आपकी ले ली जाएगी और उसको थ्रो कर दिया जाएगा, देन आपको वापस नहीं मिलने वाली, चाहे आप रिटर्न करेंगे तब भी। दूसरा, अगर एग्जाम सेंटर के अंदर पकड़े गए तो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, हो सकता है कि आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए, ठीक है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मोबाइल अलाउड नहीं है, तो उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस है कि भैया जो मोबाइल लेके जाते हैं, ठीक है, भैया बहुत दूर है, ठीक है, मेरे को बहुत दूर एग्जाम सेंटर जाना है, एटलीस्ट मेरे पास मोबाइल तो होना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं जाऊँ वहाँ पे तो जाने की लोकेशन तो मेरे को पता चले, सारी गूगल से मेरे को पता चले कि मैं कभी गया नहीं हूँ, होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने साथ एक फैमिली मेंबर, अपना फ्रेंड हो सकता है, दोस्त हो सकता है, ठीक है, क्लासमेट हो सकता है, रिलेटिव में कुछ भी हो सकता है, लेके ज़रूर जाइएगा ऐसे एग्ज़ाम सेंटरों में, ठीक है, लेके जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अपने साथ कुछ भी लेके जाते हैं और वो कहीं पे भी आप रख देते हैं, वहाँ पे रखने वाले आपको लोग मिल जाएंगे, ठीक है, वो कुछ पैसा लेंगे कि आप 50 रुपये लीजिए, हम आपका फ़ोन रख लेंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फ़ोन आपको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। और तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अपने साथ एक पर्सन ज़रूर लेके जाइएगा, पॉसिबिलिटी यही रखिएगा। बैग वहाँ पे रखने की कोई जगह नहीं होती है, एग्जाम सेंटर के बाहर ही सारा चीज़ थ्रो करा दिया जाता है, आप किसी शॉप के पास रखवाते हैं, ठीक है, जिससे आप चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो आपके सामान की सिक्योरिटी करेगा कि नहीं करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए ये 1.3 11.1.3 पे आप देख सकेंगे कि इसमें ये चीज़ लिखा है कि अगर कोई बच्चा, ठीक है, अपना रिलीजियस फैक्टर से कुछ चीज़ें पहन के आ रहा है, ठीक है, अपने ड्रेसिंग सेंस करके आ रहा है या कोई चीज़ लेके जा रहा है, तो उसको 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे आना पड़ेगा एंड देन उसको, ताकि उसकी प्रॉपर चेकिंग करी जा सके, ठीक है। अगर क्या नाम है कोई भी आइटम पाया जाता है तो वो आपको मतलब वो आइटम आपका रख लिया जाएगा एंड आपको एग्जाम सेंटर में जाने दिया जाएगा। अगर इनसाइड एग्जाम सेंटर पाया जाता है तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, तो आपको 2 घंटे पहले आना पड़ेगा। तो कितना भी धार्मिक हो, कितना भी रिलीजियस हो, एट द एंड आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एक स्टूडेंट है, नॉर्मल सिंपल गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। एग्जाम का प्रेशर होता है, अगर आप ये रिलीजियस चीज़ें पहन के जाएंगे, चाहे घर वाले बोल रहे हो, चाहे कोई सी भी चीज़ें बोल रहे हो, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, तो आपको दिक्कत देगा। एक तो प्रेशर एग्जाम का भी है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे कोई भी अगर आपको मतलब कुछ भी चीज़ हो जाता है, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको परेशान करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहेंगे कि यहाँ जाइए चेकिंग कराने, यहाँ जाइए चेकिंग कराने, ठीक है, तो एंड टाइम पे क्या हो जाएगा, पैनिक सा क्रिएट हो जाएगा आपके माइंड में। तो इन सब चीज़ों का बच के रहिए। नाउ कमिंग टू द ड्रेस कोड। ड्रेस कोड क्या है, ठीक है, उसकी लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो ड्रेस कोड में आप देख लीजिए, सबसे पहले लाइट क्लोथ्स पहनने हैं आपको, ठीक है, विद द लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट अ परमिटेड। अब सबसे पहली बात, इस लाइन में मैं कुछ और चीज़ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, फुल स्लीव कुछ नहीं पहनना, ठीक है, कोई भी कपड़ा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, फुल स्लीव का कुछ नहीं पहनना, सब हाफ स्लीव होना चाहिए। कोई बच्चा ये कहे कि सर मैंने शर्ट पहनी है और मैं ऐसे हाफ कर लूँ, फुल स्लीव मोड़ के चलूँ, नहीं, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपको शर्ट नहीं पहननी, आपको फुल स्लीव का कोई भी कपड़ा नहीं पहनना, स्पेशली कोई भी हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको हाफ स्लीव का कपड़ा पहनना है, चाहे हाफ स्लीव की आपकी शर्ट हो, चाहे हाफ स्लीव की टी शर्ट हो, चाहे हाफ स्लीव का कोई भी डिजाइनर क्लोथ हो, ठीक है। ऐसे तो एग्जाम सेंटर में सिंपल ही पहन के जाना होता है, लेकिन अगर कोई डिजाइनर पहन के जा रहा है, ठीक है, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको जो भी पहन के जाना होगा वो हाफ पहन के जाना होगा। दूसरा, क्लोथ क्या होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, ठीक है। बॉयज़ के क्लोथ्स तो नॉर्मली लाइट ही होते हैं, ठीक है, नॉर्मल सिंपल क्लोथ्स होते हैं। गर्ल्स के क्लोथ्स में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो गर्ल्स के जो क्लोथ्स होते हैं वो हाफ स्लीव के होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंट तरीके के डिज़ाइन हो जाते हैं, कुछ हैवीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्लोथ्स ना पहन के जाए, ठीक है, जिनको उनके लगे कि हाँ इसमें कुछ दिक्कत है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए, चेक करने में बुराई नहीं है, आपको बस ये कोशिश करना है कि इन सब छोटे मोटे जो प्रोसेस है ना, इन सब में ज़्यादा फंसेंगे तो दिमाग में पैनिक क्रिएट होगा और इसका असर आपके एग्जाम में दिखेगा। और यहाँ पे बात हो रही है एक नंबर की, एक नंबर स्कोर से आपकी सीट रह जा रही है, तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नॉर्मल क्लोथ पहन के जाइएगा, हाफ पहन के जाइएगा। ऐसे आप एज अ गर्ल्स आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हाफ में, ठीक है, तो ऐसे ही क्लोथ पहन के जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल फील हो एंड ज़्यादा क्या नाम है हैवी क्लोथ ना हो, या दिखने में ऐसा ना लगे कि हाँ ये बच्चा यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें छुपा सकता है या लिख सकता है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करिएगा। मेरी एडवाइस यही है, ठीक है, कि एकदम सिंपल लाइट क्लोथ पहनिएगा, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, कोई भी हो, ठीक है। फैशन अलग चीज़ है, एग्जाम अलग चीज़ है, एग्जाम में फैशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एकदम लाइट पहनिएगा जो आप नॉर्मल घर में पहनते हैं, ताकि एट द कंफर्टेबल फील हो एंड जाके आप इजिली कंफर्टेबली हो। 3 घंटा बैठना है सीटिंग में और गर्मी बहुत है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर सेंटर में एसी मिलता है, ठीक है। मैं कई ऐसे सेंटर में गया हूँ जिनमें एसी था, लेकिन कई ऐसे सेंटर में भी मैं ऐसे गया जिनमें बिल्कुल एसी नहीं था, तो बहुत गर्मी भी होती है। तो कहीं
आपने हैवी क्लोथ्स पहन लिया और उसमें बहुत गर्मी लगेगी तो 3 घंटे बैठा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोथ्स का हो गया, ये अपर बॉडी का। अब बात करते हैं कमिंग टू द लोअर बॉडी। लोअर बॉडी में क्या है, ठीक है, यहाँ पे सीधा बोला है कि ट्राउज़र पहनना है, लोअर पहनना है। आपको क्या करना है, आपको एज अ कंफर्टेबल के लिए तो आप लोअर पहन सकते हैं, जीन्स भी अलाउड है, ठीक है, आप जीन्स भी पहन के जाइएगा, पॉकेट वॉकेट वो चेक कर लेंगे। लेकिन क्या नाम है, ज़्यादा आपको क्या नाम है हैवी कपड़े नहीं पहन के जाने, जिसमें मान लीजिए 6 पॉकेट हो गए, 7 पॉकेट हो गए, या आपका आई थिंक मेरे ख्याल से बैलून पैंट आती है इस टाइप, ठीक है, जो बहुत बड़ी बड़ी पैंटें होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। बाकी हाँ, लूज़ क्लोथ्स पहन सकते हैं, ठीक है। आजकल लोग लूज़ जीन्स पहनते हैं, वो जीन्स पहनिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लोअर पहन के जाएंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। बाकी अगर मैं बात करूँ बेसिकली गर्ल्स की, तो अगर गर्ल्स शायद सूट सलवार पहन के जाते हैं तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें तो नहीं है, ठीक है। अलाउड तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली मना करा है कि आप स्कार्फ नहीं लेके जा सकते मुंह ढकने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें नहीं ले जा सकती। तो सूट के साथ जो आपका दुपट्टा आता है, ठीक है, वो शायद अलाउड ना हो। तो इसलिए आप ये वाला ड्रेस जो कोड है इसको अवॉइड ही करिएगा पहनने के लिए। पेरेंट्स को समझा सकते हैं, अगर पेरेंट्स ना माने तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको और शूज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। स्लीपर आप पहन के जा सकते हैं, कोई भी शूज़ नहीं पहन के जा सकते हैं। स्लीपर में डिफरेंट तरीके के स्लीपर हो गए, आपकी सैंडल हो गई, वो सब आप पहन के जाएंगे, लेकिन शूज़ अलाउड नहीं है। एंड गर्ल्स के लिए यहाँ बोला गया कि आप जो भी सैंडल या स्लीपर पहन रहे हैं, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, लो हील्स की होनी चाहिए, उसमें हील ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, सिंपल चीज़ें पहन के जाइए। तो ये था ओवरऑल ड्रेस कोड। आपको गॉगल अवॉइड करना है, ठीक है। आपको कोई भी ज्वेलरी टाइप अवॉइड करनी है, ठीक है। चाहे वो ज्वेलरी आप हैंड में पहन रहे हो, चाहे वो ज्वेलरी आप लेग में पहन रहे हो, ठीक है, चाहे वो ज्वेलरी आप ईयर नोज कहीं पे भी पहन रहे हो, ठीक है, उसको अवॉइड करना है। ज्वेलरी नहीं आपको पहननी, ठीक है। वहाँ पे वो ज्वेलरी पे वो टेप लगा देते हैं आपकी नाक में, ठीक है, मैंने देखा है, ठीक है। तो नाक पे लगा देते हैं, कान पे टेप लगा, तो आप घर पे उसको उतार के जाइए, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हेयर के लिए। तो आपको हेयर में क्या करना है, कोई क्लचर वलचर अलाउड नहीं है। आपका नॉर्मल जो हेयर होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए। एंड उसको टाई आप एक नॉर्मल सिंपल रबड़ से कर सकते हैं, ठीक है, बैंड से, छोटे से ब्लैक कलर का बैंड होगा या दूसरे भी कलर का हो सकता है, लेकिन नॉर्मल सिंपल बैंड से कर सकते हैं। और उसको बांधना भी अलाउड नहीं है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ताकि क्योंकि अगर बांध के ले जाएंगे तो आपको एक बाल आपके खुलवाएंगे, चेक करेंगे कि कोई डिस्क्रिप्टिव चीज़ तो नहीं जा रही है, ठीक है। एंड कुछ भी चीज़ें हाथ वाथ पे लिख के मत ले जाइएगा, इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एंड मास्क अलाउड नहीं है, ठीक है। तो मुंह आपको वहाँ पे आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर अलाउड नहीं है, वो मास्क आपका रख लेंगे। एंड जब कोविड का टाइम था, जब बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे, तो कहीं पे भी ऐसा हुआ था कि उनके मार्क्स को थ्रो करा दिया गया था एंड एग्ज़ाम सेंटर द्वारा न्यू मार्क्स दिए गए थे, ठीक है। तो अभी मार्क्स भी आपको अलाउड नहीं है, आप पहन के जा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में आप मुँह नहीं अपना ढक सकते। गॉगल्स मत पहन के जाइएगा, और बेल्ट अलाउड नहीं है, शूज़ अलाउड नहीं है। लोअर पहनिएगा, जीन्स पहन रहे तो सिंपल जीन्स, ज़्यादा कुछ रिटर्न ना हो। आप जो भी क्लोथ्स पहन रहे हो उसमें कुछ ज़्यादा रिटर्न पोर्शन ना हो, उसमें कुछ लिखा ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये था ऑल ओवर अपडेट। मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा डिटेल में दूँ और ज़्यादा प्रैक्टिकली दूँ, ज़्यादा चीज़ें आपको ना बताऊँ। कंफर्ट के लिए आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी पहन के जाइएगा, ठीक है। बस इन गाइडलाइनों का ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप विदाउट गाइडलाइंस कुछ भी पहन के जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो, कुछ चीज़ पूछनी हो, कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अपडेट्स इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन हिट रखिएगा, ताकि कोई अपडेट्स डालूँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ वीडियोस आ गई हैं। वीडियोस कम आती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव आती है। कट ऑफ की वीडियोस मैंने बना दी है, तो जाके आप उसको एक बार देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट दे दूँगा, जो आपके काम की वीडियो देखिएगा, नहीं काम की वीडियो मत देखिएगा। एंड 10 दिन है, उसको यूटिलाइज अच्छे से करिए। एग्ज़ाम देने जाइएगा तो घर से प्रार्थना करके एंड विदाउट प्रेशर जाइएगा, ठीक है। 3 घंटे अभी आपको, शायद ही आपकी लाइफ का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है क्लास 12 के बाद, ठीक है। तो वो चीज़ें हैंडल करने वाली, मतलब आपने कभी दिया नहीं है तो वो थोड़ा न्यू होगा। कभी कभार क्या होता है कि आप छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, और उन गलतियों की वजह से क्या होता है कि आपको 3 घंटा यूटिलाइज़ नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अलग वीडियो बना दूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मैंने ये बता दिया आपको, ड्रेस कोड्स और क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी, उसका ध्यान रखिएगा। अपने साथ एक पर्सन ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है। सपोर्टिव रहता है, कहीं नई जगह जा रहे हो, फंस जाओगे तो कोई ना कोई एक होता है, तो बढ़िया ही रहता है। एंड तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी काउंसलिंग करा दूंगा आफ्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम।